नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद धीरज सर पे। आज के इस सेशन में हम लोग टाइम एंड वर्क को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क को देखेंगे। इस पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देन इससे आधारित यानी कि इस पे आधारित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जैसे कि मजदूरी वाले प्रश्न, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यानी कि पहले हमारा जो बेस होगा ना टाइम एंड वर्क, हम इसे देख लेंगे। फिर इससे इस पे आधारित जितने भी हमारे चैप्टर होते हैं ना, उसे हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी प्रश्न मेंशन किए हैं, सभी के सभी प्रश्न आपको CHSL MTS एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं और सारे क्वेश्चन आपको टाइप वाइज मिलेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना डिले किए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें, तथा आपका कोई भी सजेशन हो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। तो आइए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर मैं बात टाइम एंड वर्क की करूं तो देखिए, अगर मैं बात टाइम एंड वर्क की करता हूं तो हिंदी में से हम लोग क्या कहते हैं जी? समय। और वर्क को क्या कहते हैं? कार्य। यानी कि जहां पे हम समय तथा कार्य के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक दिन में एक कलम बनाता हूं। अर्थात देखो, मैं काम क्या कर रहा हूं कि मैं कलम बना रहा हूं, और समय कितना ले रहा हूं कलम बनाने में, तो अर्थात एक कलम को बनाने में एक दिन का समय ले रहा हूं। तो मेरे द्वारा किसी काम को करने में कुछ समय लगा, और कितना समय लगेगा, कब कितना लगेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो इन सारे चीजों का अध्ययन जो हम करते हैं कहाँ पे करते हैं? टाइम एंड वर्क के इस अध्याय में करते हैं। चलिए, बचपन के समय में स्कूल में जब टाइम एंड वर्क से हमारे पास प्रश्न आते थे, तो आपको याद होगा कि जैसे कि हम लोग क्या करते थे, क्वेश्चन आ जाता था। मान लीजिए ए है कोई जो मान लीजिए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और वहीं पे बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ठीक है जी। तो हम क्या मानते थे? हम ये मानते थे कि मान लीजिए ए जो है 10 दिन में एक काम को करता है, तो एक दिन में, मैं यहाँ पे डे मेंशन कर दे रहा हूं, तो एक दिन में कितने काम होते थे जी? तो एक दिन में आपका 1/10 काम होता था। यानी कि अगर मैं इस बात करूं कि ए जो है 10 दिन में 1 इकाई काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने इकाई काम करेंगे जी? 1/10 इकाई काम करेंगे। वैसे ही देखिए, अगर बी 15 दिन में 1 इकाई काम करते हैं, तो एक दिन में बी कितने इकाई काम करेंगे जी? 1/15 इकाई काम करेंगे। क्लियर है? तो यहां से एक चीज हमें साफ साफ समझ आती है, वो ये कि जो आपका वर्क है ना और टाइम, एक दूसरे के ना उल्टा होता है। या फिर आप ऐसा कह लीजिए कि जो आपकी एफिशिएंसी आती है, ये जो हमने लिखा है ना 1/10, अर्थात एक दिन में काम कितना किया? 1/15, अर्थात एक दिन में किया गया कार्य, ये हमारी क्या कहलाती है? एफिशिएंसी कहलाती है। और ये जो एफिशिएंसी होती है ना, टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होता है जी? अपोजिट होता है। मतलब क्या? आपकी एफिशिएंसी जितनी अधिक होगी, आप किसी काम को उतना ही कम समय में करोगे, और आपकी एफिशिएंसी जितनी कम होगी, आप उस काम को उतना ही अधिक समय में करोगे। अर्थात अगर एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर टाइम कम लग रहा हमें तो एफिशिएंसी हमारी ज्यादा होगी। क्लियर है? आइए, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते थे? जैसे कि देखिए, आपको क्वेश्चन आ जाता था कि मान लीजिए ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ए तथा बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हम लोग कैसे सॉल्व किया करते थे? हम ऐसे लिखते थे कि ए एक दिन में 1/10 काम करता है, ठीक है, और यहाँ पे बी एक दिन में 1/15 काम करता है। तो हम लोग ऐसे लिखा करते थे, ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या हो जाएगा जी? तो 1/10 जोड़ 1/15। जब हम इसे फर्दर सॉल्व करते थे तो ये हमारा क्या आता था जी? ये आता था एलसीएम जब आप लोगे इसका, तो 30, 10 तिया 30 प्लस 15 दूना 30, 3×2 5/30, काट पीट के क्या आएगा? 5 एकम 5, 5 छक्का 30, अर्थात क्या आ गया जी? 1/6। देखिए, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 1/6। तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा?
तो पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, तो मैं देखिए यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ एक, चूंकि काम हमने पूरा क्या कंसिडर किया है, एक कंसिडर किया है, और चूंकि एक दिन में 1/6 काम होता है, तो एक काम करने में कितना काम समय लगेगा, तो एक 1/1/1/6, तो यहाँ से 6 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, 6 डेज। क्लियर है। हमने देखा कि किस प्रकार से हम बेसिक मेथड से प्रश्नों को हल करते हैं, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन मेथड को फॉलो करते हैं, तो जैसे ही देखिए हमने फ्रैक्शन को लिखा, जैसे ही हमने भिन्न का प्रयोग किया, हमारी स्पीड कम हो जाएगी। हम क्वेश्चन को उतनी जल्दी से या फिर उतनी स्पीड में उतनी तेजी से नहीं कर सकते जिसकी मांग है और जिसका डिमांड है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें फ्रैक्शन से बचना है और हमें कोशिश करनी है कि हमें कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स को अपनाने हैं जिसके माध्यम से हम प्रश्नों को आसानी से कर सकें। तो आइए हम ऐसे कुछ ट्रिक्स को देखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखिए, पहला प्रश्न हमें कह रहा है कि ए किसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेंगे। तो देखिए हमने बोला ए कितने दिन में कर रहे हैं जी, तो ए कर रहा है 15 घंटे में, 15 आवर्स में, और बी इसी काम को कितने देर में कर रहा है, तो बी इसी काम को देखिए 12 घंटे में कर रहा है। बी इसी काम को 12 घंटे में कर रहा है। तो आप कुछ नहीं, आप इस दोनों का एलसीएम लेंगे, आप 15 और 12 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा जी, 60। चलिए अब एलसीएम जब लिए ना, तो जैसे ही एलसीएम लिए तो आप इसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, टोटल काम है। क्या है जी, टोटल। मान लीजिए ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है और बी किसी काम को 12 दिन में कर रहा है, जैसे कि आपका प्रश्न है। हमने जैसे ही इन दोनों का एलसीएम लिया तो आपको ये कंसिडर कर लेना है कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे ए और बी कितने कुर्सी बना रहे हैं या फिर कितने कलम बना रहे हैं, तो 60 कलम बना रहे हैं। अच्छा देखिए टोटल 60 कलम बनाने हैं, और चूंकि ए जो है एक दिन में 15 कलम बनाता है, तो एक दिन में माफ करिएगा, ए जो है पूरा काम 15 दिन में खत्म, 15 घंटा में खत्म कर रहा है। तो एक घंटा में कितना काम खत्म होगा, तो आप बोलिएगा 60/15, यानी कि 15 चौका 60। और यहां से समझिए इसी तरीके से बी 12 घंटा में पूरा का पूरा काम खत्म कर रहा है, तो एक घंटा में कितना काम खत्म करेगा, तो 60/12, तो 12×5 60। अब देखिए कैसे किया मैंने, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे टोटल पेन बनाने हमें कितने, 60, और ए जो है 15 घंटा में बना के कंप्लीट कर देता है। अब समझिएगा ए जो है 15 घंटा में 60 कलम बना रहा है, तो एक घंटा में कितना कलम बना रहा होगा, तो आप बोलिएगा सर 4 कलम बनाएगा। क्लियर है, क्योंकि 15 चौका 60। देखिए बी जो है 12 घंटे में पूरा कलम बना रहा है, यानी कि पूरा कलम कितना है, 60। तो एक घंटा में कितना कलम बनाएगा, तो 12×5 60। मैंने ये लिख दिया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे जी। अब देखिए जब दोनों मिल जाएंगे तो एक घंटा में कितना पेन बनेगा, तो आप जोड़ दीजिए, 4 पेन ए का और 5 पेन बी का, तो 5 और 4 टोटल 9 पेन बनाए जाएंगे, अर्थात टोटल 9 इकाई काम किया जाएगा। और चूंकि हमें करना कितना है, तो हमें तो करना है 60, यानी कि हमें तो 60 कलम बनाने हैं, और एक घंटा में 9 कलम बन रहा है। तो आप लिखिएगा ए प्लस बी मिलके कितना समय लेंगे जी, तो टोटल 60 है, और हमारी दक्षता इफिशियंसी, या फिर यूं कह ले कि एक घंटा में बनाया गया कलम की संख्या कितनी है हमारी, 9 है। जब हम इसे भाग लगाएंगे तो लगाइए 3×3=9, और ये आपका हो जाएगा 20×3=60, अर्थात 20/3 आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि ए बी व सी किसी काम को 12, 15 व 20 घंटा में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर काम कितने समय में पूरा करेंगे। ए बी एंड सी कैन डू एनी वर्क इन 12, 15 एंड 20 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। यानी कि ए बी सी 12, 15, 20 घंटे में काम को पूरा कर सकते हैं, तो इसे हम पहले से लिख लेंगे। देखिए ए जो है कितने देर में कर रहे हैं, 12 घंटे में। बी कितने देर में कर रहे हैं जी, तो बी कर रहे हैं 15 घंटे में, और सी कितने घंटे में कर रहे हैं, सी कर रहे हैं जी 20 घंटे में।
तो कुछ नहीं, जैसा भी हमने सीखा है, पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम इसका फाइंड करिए, कितना आ जाएगा एलसीएम आपका, इसका एलसीएम आ जाएगा 60। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या समझा था कि हमें इसे क्या मानना है कि ये हमारी टोटल कलम की संख्या है, कि हमें टोटल 60 कलम बनानी है। चूंकि हम ये जो है 12 घंटे में काम को, यानी कि 12 घंटे में 60 कलम बना रहा है, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा, तो 12 पंजे 60। इसी प्रकार से 1 घंटा में बी कितना कलम बनाएगा, देखिए बी 15 घंटा में काम खत्म कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना बनाएगा, 15 चौका 60। देखिए अब सी जो है आपका 20 घंटा में काम खत्म कर रहा है, तो 1 घंटा में कितना कलम बनाएगा, 20 तिया 60। अब देखिए ए के द्वारा 1 घंटा में बनाए गए कलम की संख्या 5, बी के द्वारा 4 और सी के द्वारा 3। तो तीनों मिलके 1 घंटा में कितना कलम बना रहे हैं, तो 5 4 9, 9 और 3 12। तो तीनों मिलके कितने कलम बना लिए जी, 12। और टोटल बनाने कितने हैं, 60। तो आप लिख लीजिएगा ए प्लस बी प्लस सी मिलके कितना समय लेंगे, तो 60 भागा 12, काट दीजिए, 12 पंजे 60। विकल्प बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला इस काम को 24 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो इस प्रश्न पे जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि ए प्लस बी 16 दिन में किसी काम को कर सकता है, और यहीं पे अकेला ए जो है कितने दिन में कर सकता है, 24 दिन में कर सकता है। तो कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा जी काम। तो कुछ नहीं, आपको पहले क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर लेना है। एलसीएम क्या हो जाएगा, 48। तो देखिए 16, चूंकि 16 दिन में ए और बी जो है 48 कलम बना रहा है, तो एक दिन में कितने बनाएंगे जी, तो 16 तिया 48। यहां देखिए ए जो है 24 दिन में 48 कलम बना रहा है, तो एक दिन में कितना कलम बनाएगा, तो 24 दूना 48। तो यहां से हमें क्या पता चला कि ए और बी मिलके 3 कलम बना रहे हैं। और देखिए मैं इस बात को यहां पे लिख रहा हूं, ए प्लस बी मिलके कितना कलम बना रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं जी, तो 3 कलम बना रहे हैं। जहां पे ए अकेला कितना कलम बना रहा है, तो यहां से तो हमें दिख रहा है कि सर ए तो अकेला जो है आपका, ये देखिए ये तो 2 कलम बना रहा है। तो यहां से अगर मैं समझूं इस बात को, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा 2। तो हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस बी बराबर 3। तो बी के लिए वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 1। अर्थात 1 घंटा में बी कितना कलम बना रहा है, 1 कलम बना रहा है। तो 48 कलम बनाने में बी को कितना समय लगेगा, तो बी को समय लग जाएगा 48/1, यानी कि आंसर क्या आ गया, 48 डेज। क्लियर है? विकल्प आपका सी हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। आप इस वीडियो को पॉज करिए और सेम जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन को करा है ना, आप ऐसे करके इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आपने कोशिश की होगी और आप सभी के उत्तर भी आ गए होंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं, और ए अकेला इस काम को 12 दिन में कर सकता है। पहले हमें क्या करेंगे जी, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, 24। तो देखिए चूंकि 8 दिन में 24 कलम बनाए जा रहे हैं, तो एक दिन में कितने कलम बनेंगे, 8 त्रिक 24। यहां देखिए 12 दिन में 24 कलम बनाए जा रहे हैं, तो एक कलम कितने दिन में बनाए जाएंगे जी, सॉरी एक दिन में कितने कलम बनाए जाएंगे, 12 दूनी 24। अब कह रहा है कि बी अकेला कितने दिन में काम पूरा करेगा। तो यहां से देखिए ए जो है एक दिन में कितना कलम बना रहा है, 2, और ए और बी दोनों मिलके एक दिन में बना रहा है 3 कलम। तो यहां पे देखिए ए तो बना रहा है 2 कलम, और बी कितना बना रहा है, तब बी तो 1 बनाएगा ना जी, तभी ना 2 और 1 मिलके
कितना होगा 3। तो यहाँ से यहाँ पे हमें क्या पता चला कि बी जो है एक दिन में कितना कलम बना रहा है, एक कलम बना रहा है। अतः बी के द्वारा काम करने में लिया गया समय बराबर क्या हो जाएगा 24/1 यानी कि 24 डेज। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी काम को करने में ए जो है किसी काम को करने में 20 दिन, बी जो है 5 दिन और सी 5 दिन का समय लेता है। यदि सी काम करने में उतना समय लेता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तब वे तीनों मिलकर कितने समय में इस काम को समाप्त कर लेंगे। यानी कि अंग्रेजी वाले ध्यान देंगे। A can do a work in 20 days and B in 5 days. If the efficiency of C is equal to the efficiency of A plus B, then in how many days they can complete the whole work. तो ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे पहला हमारा स्टेप यही होगा कि A का काम करने का जो दिन है, यानी कि A कितने दिनों में काम कर रहा है, तो 20 दिनों में कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान देंगे B कितने दिनों में कर रहा है जी, तो B कर रहा है 5 दिनों में इस काम को। इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम हमने जैसे लिया तो देखिए क्या आ जाएगा इसका एलसीएम 20। आपने लिखा 20, ए जो है 20 दिन में 20 कलम बना रहा है, तो एक दिन में कितना कलम बनाएगा जी 20/20 1 हो जाएगा। ए जो है बी जो है एक दिन में सॉरी पूरा कलम यानी कि पूरा काम 5 दिन में कर रहा है, तो 20 कलम कितने दिन में बनाएगा, तो 20/5 यानी कि 5 चौका 20। तो यहां से ध्यान जरा हम लोग देंगे तो समझिएगा 4 1 5 4 1 5। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कहां गया, ये रहा। यदि सी को काम करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में समय लगता है, यानी कि ए और बी मिलके जितना काम करेंगे उतना काम अकेला सी कर लेगा। तो अकेला सी को इस काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा जी, तो यहां से ध्यान दीजिए। ए चूंकि बना रहा है 1 कलम और बी बना रहा है 4 कलम, तो क्वेश्चन के हिसाब से सी कितना कलम बनाएगा, तो दोनों के काम के योग के बराबर, तो 1 + 4 यानी कि सी बनाएगा 5 कलम। अच्छा, सी जब 5 कलम बनाएगा तो सी को काम समाप्त करने में कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिए 1 घंटा में जब सी 5 कलम बना रहा है तो 20 कलम कितना देर में बनाएगा 20/5 काट देंगे 5 चौके 20 यानी कि 4 डेज। आंसर विकल्प हमारा हो जाएगा बी। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 25 दिन लेता है। दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पे इन बातों पे ध्यान देना है। कभी कभी क्या दे देगा संपूर्ण काम ए द्वारा कितने दिनों में किया गया, या फिर आपसे ये भी पूछ लेगा कि संपूर्ण कार्य को करने में कितना समय लगा, और यहाँ पे पूछ रहा है शेष काम ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए जो है किसी काम को 20 दिन में, तो ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में कर सकता है, और बी जो है कितने दिन में कर सकता है जी 25 दिन में। तो हमने लिख लिया बी जो है इसी काम को कर सकता है 25 दिन में। आगे देखिए दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। अच्छा ठीक है, पहले तो इसका एलसीएम फाइंड करेंगे हम लोग। एलसीएम फाइंड करिए क्या हो जाएगा 100। अच्छा देखिए ए और बी जो काम करें कि कितने कलम बना रहे हैं 100 कलम बना रहे हैं, 100 पेन बना रहे हैं। और देखिए 20 घंटा में ए जो है पूरा का पूरा कलम बना रहा है, तो 1 घंटा में कितना कलम बनाएगा, तो 20 पंजे 100। इसी तरीके से बी की बात करें तो 1 घंटा में कितना काम होगा जी, कितना कलम बनेगा, तो 25 चौके 100। क्लियर है? अब यहां से कह रहा है कि दोनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन तक, तो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं। तो चलिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना कलम बनाएंगे, तो 5 4 9 कलम एक दिन में बनाएंगे। अच्छा एक दिन में 9 कलम बना रहे हैं तो 5 दिन में कितना कलम बनाएंगे, तो 9 पंजे 45 कलम बना लेंगे 5 दिन में। क्लियर है? देखिएगा एक दिन में 9 कलम बना रहे तो 5 दिन में कितना बनाएंगे 45 कलम। यानी कि जब तक ए और बी साथ काम किए
5 दिन साथ काम किए तो 45 कलम बन चुका था। तो कलम कितने बनाने बचे थे? तो लीजिए 100 में से आप 45 को घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा 55, यानी कि 55 कलम बनाने बचे हुए थे। तो कह रहा है बी जो है काम छोड़ के चला गया, यानी कि अब यहां से बी क्या हुआ, काम छोड़ के चला गया। तो कौन बच गया? ए। तो ए जो है शेष काम कितने दिन में कर पाएगा? तो शेष काम कितना है जी, यानी कि 55। तो 55 पेन बनाना है ए को, और चूंकि ए जो है एक दिन में कितना पेन बना रहा है, तो ये देखिए 5, तो बट्टा 5 काट दिया हमने, 11 पंजे 55, यानी कि 11 दिन। विकल्प हमारा डी सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा है कि ए किसी काम को करने में 15 दिन और बी 10 दिन लेता है। दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम ए अकेला पूरा करता है, तो संपूर्ण काम कितने समय में पूरा हुआ? सेम सवाल है, सेम पैटर्न और सेम मेथड से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि ए किसी काम को करने में 15 दिन, तो ए जो है किसी काम को करने में कितना दिन का समय ले रहा है जी? 15 दिन का समय ले रहा है। बी जो है कितने दिन का ले रहा है? देखिए बी ले रहा है आपका 10 दिन का समय, और साथ ही साथ दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं? तो 2 दिन काम करते हैं। तो पहले तो हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30, 15 दूना 30 और 10 तिया 30। अब देखिए यहां से कह रहा है कि दोनों मिलके 2 दिन काम करते हैं, तो 2 दिन, चलिए तो दोनों मिलके 2 दिन काम करने, तो 3 2 5, एक दिन में 5 कलम बना रहे हैं दोनों मिलके ना, क्योंकि ए जो है एक दिन में 2 कलम बना रहा है, बी एक दिन में 3 कलम बना रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितने कलम बना रहे हैं? 5। अब चूंकि 2 दिन इन दोनों ने साथ काम किया, तो 2 दिन में इनके द्वारा बनाया गया कलम क्या हो जाएगा? 5 गुने 2, यानी कि 10 पेन इन लोगों ने 2 दिन में बना लिया। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जब 10 पेन बच गया तो कितना पेन बनाना बचा हुआ है? जब 10 पेन बन गया है तो आप कहिएगा कि सर 20 कलम और बनाना बच गया है। तो कह रहा है कि काम छोड़ के कौन गया? तो बी काम छोड़ के चला जाता है, तो बी को आउट कर दीजिए, यहां से बी निकल गया। अच्छा बी को आउट कर दिया, तो कह रहा है कि शेष काम ए अकेला पूरा करता है। ठीक है, तो संपूर्ण काम कितने समय में पूरा हुआ? तो यहाँ पे कह रहा है कि पूरा काम कितने समय में पूरा हुआ। तो देखिए पहले तो ये निकालेंगे कि शेष काम कितने समय में ए पूरा कर रहा है। तो शेष काम हमारे पास क्या बचा हुआ है? 20 कलम बनाना है, और ए चूंकि एक दिन में देखिए कितना कलम बना रहा है? 2 कलम बना रहा है, तो भाग लगा दीजिए, 2 दाहें 20, यानी कि बचा हुआ काम कितने दिन में ये खत्म करेगा? 10 दिन में। लेकिन 2 दिन तक तो ए और बी दोनों साथ में काम करा, अर्थात टोटल समय कितना लग गया? तो 10 + 2 यानी कि 12 दिन, 12 डेज। क्लियर है? इसके लिए विकल्प आपका ये रहा, सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कह रहा है 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 12 तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, वह उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूर्ण होगा? अंग्रेजी वाले ध्यान देंगे। 3 men A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. If A, B and C starts the work together, but after 2 days A left the work and in next 2 days C also left the work, then in how many days the whole work will complete? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A, B, C जो है काम करते हैं साथ मिलके। अब देखिए यहां से ए जो है कितना दिन में काम कर रहे हैं? 10 दिन में। बी इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? तो 12 दिन में। और सी इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में कर रहे हैं। तो कुछ नहीं, आप सबसे पहले इस सब का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकालिए। 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। तो 10 छक्का 60, यानी कि ए जो है 10 दिन में काम करता है, कितना कलम बना रहा है? तो 60 कलम, तो एक दिन में 6 कलम। बी एक दिन में देखिए 12 दिन में पूरा काम कर रहा है, पूरा का पूरा, तो एक दिन का क्या हो जाएगा? 60/12, यानी कि 12 पंजे 60। यहाँ पे देखिए सी 15 दिन में कर रहा है पूरा का पूरा काम, तो 60 काम यानी कि 60 कलम कितने दिन में करेगा? 15 चौका 60। तो यहां से देखिए क्या निकल के आ गया? ए के एक दिन का काम, बी के एक दिन का काम और सी के एक दिन का काम, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं
ए जो है एक दिन में 6 कलम बना रहा है, बी एक दिन में 5 कलम बना रहा है, सी एक दिन में 4 कलम बना रहा है, और चूंकि हमारे पास टोटल कलम कितने बनाने हैं 60। तो अब आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है। तो अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ए जो है कितना दिन काम किया है, 2 दिन काम किया है। तो 2 दिन काम किया है ना, यानी कि 2 दिन ए काम कर रहा है। तो ए एक दिन में कितना कलम बना रहा है, 6 कलम। तो 2 दिन में कितना बनाएगा, तो 2 गुने 6 यानी कि 12 कलम ए ने बना लिया। आगे कह रहा है कि इस उससे अगले 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, यानी कि 2 दिन तो ए के साथ किया ही किया, साथ ही साथ अगले 2 दिन में उसने क्या किया, काम को छोड़ दिया। यानी कि सी जो है कितना दिन काम किया, तो सी तो टोटल 4 दिन काम कर लिया ना। अब देखिए सी एक दिन में कितना कलम बना रहा है, तो सी एक दिन में आपका बना रहा है 4 कलम। तो 4 दिन में कितना बनाएगा, तो 4 गुने 4 यानी कि 16 कलम बना देगा। तो टोटल देखिए तो कितना काम हो चुका है, कितना कलम बन चुका है, तो 6 2 8, 1 1 2, 28 कलम बनाए जा चुके हैं। अब कह रहा है कि पूरा काम कितने समय में पूर्ण होगा। अब देखिए यहां से मैंने ए को एग्जिट कर दिया तो ए को हटा दीजिए, मैंने सी को भी एग्जिट कर दिया तो सी को हटा दीजिए। तो अब कौन बच रहा है, बी बच रहा है। यानी कि जो भी कलम बनाने हैं अब कौन बनाएगा, बी बनाएगा। और ये बी जो है शुरू से लेके अंत तक काम करेगा ना। तो इस पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, टोटल कलम बनाने हैं 60, जिसमें से 28 कलम तो बना दिए भाई साहब ए और सी मिलके। यहाँ पे देखिए ए और सी मिलके 28 कलम बना दिए। इसको घटाते हैं तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 2 गया 3, मेरे पास क्या आ गया 32। अब चूंकि 32 कलम और बनाने हैं और बी एक दिन में 5 कलम बना रहे हैं, तो 32 कलम बनाने में बी को कितना समय लगेगा, तो आप कर दीजिएगा 32/5 डेज आंसर। तो यहां पे हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 आदमी ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 12 15 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, वह बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूर्ण होगा। अब देखिए यहाँ पे लॉजिक थोड़ा सा समझने वाली बात है। यहाँ पे 2 बात आ रही है। एक है कि यदि तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा 2 दिन बाद एक क्या कर रहा है, काम को छोड़ रहा है। कब छोड़ रहा है ए जी, 2 दिन के बाद काम छोड़ रहा है। लेकिन आगे क्या कर रहा है देखिए, बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है। बी कब छोड़ रहा है जी, काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है। तो कुछ नहीं, हम सबसे पहले वही करेंगे, यानी कि हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ए देखिए कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में, और यहाँ पे बी कर रहा है 15 दिन में, और आपका सी जो है ये कितने दिनों में कर रहा है, ये कर रहा है 20 दिनों में। अब इसका एलसीएम फाइंड करिए, एलसीएम क्या आ जाएगा 60। देखिए यानी कि टोटल कितने कलम बनाने हैं, 60 कलम बनाने हैं, और ए जो है 12 दिन में बना देते हैं 60 कलम। तो एक दिन में कितने बनाएंगे जी, 12 पंजे 60, ऐसे ही 15 चौका 60 और 20 तिया 60। क्लियर है। अब कह रहा है कि 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो चलिए ए के बारे में हम सबसे पहले लिखते हैं। ए जो है 2 दिन बाद काम छोड़ता है ना, तो 2 दिन बाद एक दिन में कितना कलम बना रहा है ए जी, ए देखिए एक दिन में 5 कलम बना रहा है। तो हमने लिख दिया 2 गुने 5 बराबर 10। अच्छा 10 लिख दिया, और टोटल कलम कितने बनाने थे, 60। तो कितने बच गए, तो 60 में से हमने घटा दिया 10 को, आंसर आ गया कि 50 कलम अभी तो और बनाने हैं। आगे कह रहा है कि बी काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है। अब देखिए पहले के कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे हम लोग। देखिए बी जो है 2 दिन पहले छोड़ रहा है ना। अच्छा 2 दिन पहले छोड़ रहा है, तो बी के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जा रहा है, 4। तो 2 दिन में कितना किया जाएगा, तो 2 गुने 4 यानी कि 8। यानी कि देखिए बी एक दिन में 4 कलम बना रहा है, तो 2 दिन में कितना कलम बना लिया, 8 कलम बना लिया। अब समझने वाली बात यह है कि इस बिफोर वाले को हम क्या करें, यानी कि पहले वाले को क्या करें। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा काम क्या बचा हुआ है जी, 50। तो हमने लिख दिया 50 प्लस, अब बाद वाला का पहले वाला का जितना भी पेन आएगा ना,
सब पेन को यानी कि सारे के सारे काम को क्या करेंगे, बचे हुए काम में जोड़ लेंगे। हमने लिख दिया 58 अपॉन, आप ए को देखिए, ये बाद वाला है ना, ये आपका बाद वाला है ना, तो बाद वाला को तो आपने इसमें से घटा लिया, और जब घटा लिया तो यहां से इसका सीन खत्म। कौन कौन बच गया जी, बी बच गया और सी बच गया। तो बी और सी मिलकर कितना काम करेंगे, यानी कि कितना पेन बनाएंगे एक दिन में, 4 और 3 7 पेन बनाएंगे। तो टोटल देखिए कितने पेन बनाने हैं हमें, 58 पेन बनाने हैं। तो कितना समय लगेगा, तो 58/60 डेज आंसर, यानी कि विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 58/7। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए किसी काम को 6, 4 तथा 3 दिन में कर सकता है, तो b अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगा। यानी कि a प्लस बी, बी प्लस सी एंड c प्लस ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6, 4 and 3 days respectively, then in how many days b alone will complete the same work। तो देखिए यहां से क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया है लेकिन आपको नहीं घूमना। क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी कितने दिन में कर रहा है काम, 6 दिन में कर रहा है। b प्लस सी ये कितने दिनों में कर रहा है, तो ये देखिए 4 दिनों में कर रहा है। और c प्लस ए ये जो कर रहा है, यहां से ध्यान दीजिए, c प्लस ए कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। 3 दिनों का एलसीएम निकाल लेंगे हम लोग। एलसीएम क्या आ जाएगा जी, 12। अब देखिए 6 घंटा में a प्लस बी कर रहा है काम, तो 12 काम, यानी कि 12 कलम बनाने में कितना समय लगेगा, 6 दूनी 12। यहाँ देखिए बी प्लस सी के लिए 4 घंटा में काम कंप्लीट हो रहा है, तो 1 घंटा में कितना कलम बनाएगा, तो 4 तिया 12। और ऐसे ही सी प्लस ए देखिए 3 दिन में काम खत्म कर रहे हैं ना, तो एक दिन में कितना कलम बनाएंगे, 3 चौके 12। आप समझिएगा जरा, इधर से आप a प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए को जोड़िए, जोड़िएगा तो देखिए 1 और 1, 2 बार a आया ना, इसी तरीके से 2 बार b आया और 2 बार c आया। तो हमने इसमें से क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया और लिख दिया क्या, a प्लस बी प्लस सी। अच्छा a प्लस बी प्लस सी, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि तीनों मिला के काम कितना हो रहा था, 3 दू 5 और 5 और 4 9, तो हमने लिख दिया 9, यानी कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9। तो आप यहां से बताइए क्या लिख सकते हैं क्या, कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 9/2। ये 2 गुणा का है, इधर आके भाग में आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8 और दशमलव 2 पंजे 10। यानी कि a प्लस बी प्लस सी देखिए कितने दिन में एक दिन में कितने कलम बना पा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे फ्लैश में लिख दे रहा हूँ कि a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 4.5 कलम बना रहे हैं। तो कह रहा है कि b अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो देखिए b की बात हमें कर रहा है, तो हम यहाँ से a और c को हटाना होगा। तो a और c पे जरा ध्यान देंगे हम लोग। यहाँ पे ये रहा कि a और c एक दिन में कितना कलम बना रहा है जी, तो a और c तो एक दिन में 4 कलम बना रहा है, अर्थात a और प्लस c के बदले अब हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 4 और प्लस b बराबर 4.5। तो यहाँ से देखिए b बराबर क्या आ जाएगा, 4.5 और माइनस का 4, आंसर आ जाएगा 0.5। क्लियर है। यानी कि इसे आंसर नहीं कहेंगे, यानी कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी आ गई है बी के लिए वो कितनी आ गई है, 0.5। तो अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन विल कंप्लीट द सेम वर्क, कितने दिनों में बी भी इस सेम वर्क को पूरा करेगा। तो काम देखिए कितना है जी, काम आपके पास है 12, तो ये लिख दीजिए 12, और बटा एफिशिएंसी क्या है आपकी 0.5, तो हमने लिख दिया 0.5। दशमलव हटाएं, 0 डालें, इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 24 डेज विल बी अ राइट आंसर। क्लियर है। यहां से देखिए विकल्प क्या हो जाएगा आपका, डी। चलिए ओके, सो आशा करते हैं आज हमने जितना भी टाइप को कवर करा है ये सारे के सारे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं और आपको ये सारी चीजें समझ भी आई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, इंग्लिश के जो सेशन है
वो अवेलेबल है अभी यूट्यूब पे। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आपको जो भी वीडियोस देखने हो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, और मिलते हैं हम लोग अपने